पहले सीने में दर्द उभरा तो हमने दवा आजमगढ़ जिले में आया, आजमगढ़ दवा लिया। डॉक्टर से पूछे कि क्या परेशानी है, तो बोले कि आपके फेफड़े में परेशानी है, सूजन हो गया, ये दवा ले जाओ, खाओ, अच्छा हो जाओगे। इसके बाद दवा 15 दिन खाया, बहुत थोड़ा सा आराम मिला। फिर आया तो बोले डॉक्टर साहब आराम हमको नहीं मिला, तो बोले कि अब अपना जांच करवाओ। तो हमारा जांच जब निकाले तो रिपोर्ट में हम पूछे कि क्या हुआ साहब, तो बोले कि तुम्हारे फेफड़ा में कमजोर हो गया, तुम्हें दमा हो गई। हम कहले डॉक्टर साहब तो क्या होगा, हालांकि क्या होगा, अब जिंदगी भर ये दमा तुम्हारी खत्म नहीं होगी, अब जब तुम मरोगे तब ये तुम्हारा सांस का प्रॉब्लम जाएगा। इसके बाद मैं बंगलौर भी दवा लिया, दिल्ली भी दवा लिया, बहुत जांच उपचार करवाया, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। डॉक्टर कह रहे थे कि फेफड़ा कमजोर हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, फेफड़े में पानी हो गया। हाँ, इसलिए मतलब दमा की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। पिछले 15 साल से आपको दमा फूलता था? हाँ, हमेशा फूलता था? हरदम फूलता था। आने जाने में एक दिन तो ऐसा हो गया था कि हम अपने हाथ से पानी पीने भर के नहीं रह गए थे। ये भाई बता रहे हैं, एक दिन मुझे इतना ज्यादा दमा फूल रहा था कि मैं अपने हाथ से ग्लास का पानी भी उठा के नहीं पी सकता था। मुझे दमा की इतना काफी प्रॉब्लम हो गई थी। इन्होंने जब जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका फेफड़ा जो है वो बहुत कमजोर हो गया है, उसकी जो फेफड़े की मतलब हालत है वो बहुत डैमेज हो चुकी है, उसमें पानी हो चुका है। और डॉक्टर ने को कहा कि मृत्यु के साथ ही ये बीमारी आपकी जाएगी, मृत्यु तक आपको इसी दमा के साथ जीना पड़ेगा, केवल दवा खाएंगे तो दमा आराम रहेगा। हाँ, तो वो बोले कि दवा से थोड़ा आराम रहेगा लेकिन ये दमा खत्म नहीं होगी। तो हमारा यहाँ बड़ी सिस्टर आ रही थी इस प्रार्थना भवन में, तो हमारी परेशानी को देखा तो बताया कि भैया इतनी दवा तुम्हें हो चुकी, आपको किसी तरह से आराम नहीं हो रहा है, तो अपना जीवन चलकर उसी प्रार्थना में दे दो ईश्वर को कि अब ईश्वर में यहाँ कहीं से आराम मुझे नहीं मिल रहा है। पिछले 15 सालों में आपने डॉक्टर को इलाज करने में कितना पैसा खर्च किया? कम से कम 2 लाख रुपया खर्च किया, कोई कमाने वाला भी नहीं। ये पिताजी बता रहे हैं मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैंने खुद के परिश्रम से मेहनत करके जो कमाया इधर उधर से जुटा के 2 लाख रुपए डॉक्टर को खर्च किया। बता रहे कई जगह दवा लिया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर बता रहे हैं फेफड़ा कमजोर हो गया है, उसमें पानी हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको दमा की प्रॉब्लम है। पूरी जिंदगी ये दमा रहेगी, कभी जाएगी नहीं, दवा करेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। लेकिन बता रहे पिछले बीते समय में इनके दमा के कारण हालत इनकी ऐसी हो गई थी कि बता रहे मैं 1 गिलास पानी उठा के भी खुद से पी नहीं सकता था, इतना काफी दमा होता था। जब ये चलते थे तो बहुत काफी दमा फूलने लगता था। आपके आसपास के सारे लोग आपकी हालत को जानते हैं। आसपास के औरत लोग भी आए हैं, हमारे चाचा भी साथ में आए हैं, वो भी इनके चाचा कौन है? प्लीज आप एक बार स्टेज के ऊपर आ सकते हैं भाई। तूफानी चाचा हैं हमारे, तूफानी। वो जानते हैं आपको इतना ज्यादा दमा होता था? ये देखते थे हमारी हालात, जब जाते थे घर पर तो हम बड़े रहते थे, सोते रहते थे। हाँ, बच्चे लोग उठाते हुए। ये भाई बता रहे हैं कि मेरी हालत बहुत ज्यादा दमा फूलने से ऐसा हो गई थी कि हमारे बच्चे हमको उठाते बैठाते थे, हम पूरे दिन सोते रहते थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे। कुछ देर चलने के बाद इतना दमा होता था कि बता रहे सांस नहीं ले पाते थे, लगातार जल्दी जल्दी सांसें चलने लगती थी। बिल्कुल बेकार हो गए थे हम तो। वही हम भी सोचे कि हमारा जीना यहाँ बेकार है, कोई सारे लोग ये पिताजी रो रहे हैं, बता रहे 15 सालों से दवा ले लेके हमारी वो हालत हो गई थी कि हमारे बच्चे भी उठाते बैठाते सभी लोग हमसे परेशान हो गए थे। लोगों को देख के ऐसा लगता था जीने का कोई मतलब नहीं है, अब हम ज्यादा दिन तक जी के भी क्या करेंगे, कौन हमारा सहारा होगा, कौन हमको रोज उठाएगा बैठाएगा। पिताजी कह रहे मुझे लग रहा था सभी लोग मुझसे ऊब गए, आपको ऐसा महसूस होता था? हाँ, लोग बोलते थे कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से दवाई, कोई कमाने वाला तो था नहीं। अच्छा जी, ये आपके क्या लगते हैं? लड़का लगा। अच्छा, आपके बेटे लगते हैं। उनको दमा की प्रॉब्लम थी? हाँ। आप जानते हैं, आपने देखा था उनको दमा होता था? हाँ, हाँ। पूरे दिन सोते रहते थे? हाँ। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था? दवाई बहुत कैले, बहुत दवाई करे।
अच्छा नहीं हुआ? ना। एक बच्चे को उठाते बैठाते थे? हाँ, बच्चे उठाते बैठाते थे, इनकी हालत बहुत खराब थी। ये पिताजी बता रहे हैं कि बच्चे भाई को उठाते बैठाते थे, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था फेफड़ा कमजोर हो गया है। आपकी बहन ने यहाँ आने के लिए बताया? तो हमारी बड़ी सिस्टर ने बताया, वो गया तो हमारे घर तो बताया कि भैया अब सारे लोग तुमसे भी आ गए हैं, डॉक्टर भी बोलता है कि ये ठीक नहीं होगी, तो चलो प्रार्थना भवन में। और बहन हमारी बताए तो हम यहाँ आने लगे। आज क्या हो गया? आज तो जब आपने बोले कि जितने लोग फेफड़े गुर्दे करेजे वाले जहाँ भी तकलीफ है खड़े हो जाओ, और हम भी खड़े हो गए। तो सांस हमारी सही नहीं लग रही थी, आ रही थी। जब आपने कहा तो सांस हमारी अच्छी हो गई, बढ़िया से आने लगी। कि भाई बताए जैसे ये खड़ा हुए तो इतना ज्यादा दमा हो रहा था कि सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बता रहे जैसे ही आपने कहा कि जिनको भी किडनी गुर्दा फेफड़ा कुछ भी खराब हो गया, वो काम नहीं करता, खड़े हो जाओ, तब ये खड़े थे, तब भी उनको वो प्रॉब्लम था। इनके लिए प्रार्थना करूंगी, इनके साथ उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी जिनके शरीर का कोई भी अंग नहीं है। कोई भी अंग, आपका हाथ सूख गया है, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, आँख काम नहीं करता है, या किडनी नहीं है, गुदा नहीं है, फेफड़ा खराब हो गया है, और मतलब शरीर का कोई भी अंग आपके अंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा हो सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम आज्ञा देते हैं यहाँ पे खड़े हुए हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, स्वर का राज्य खुलने पाए और परमेश्वर एक चीज के से अंग के खड़े है वो अंग पे और इसी घड़ी के लिए अभ्यंत आने पाए, और अभी इसी घड़ी ने लग जाने पाए, इसी घड़ी के हार्ट नए हो जाए, वाल्व नए हो जाए, किडनी नए हो जाए, लेकिन घुटने नए हो जाए। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई, लेकिन जो सांस तो दमा की बीमारी बहुत तेज हो रही थी, वो पूरी तरह सांस नॉर्मल हो गई, अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। परमेश्वर के गुर्दे और फेफड़े को नया कर दिया जाए। जो डॉक्टर सारे इलाज के बाद कुछ नहीं कर पाया, मैंने आपसे कहा था सुबह ही कि प्रभु है जिसने अपने दिल को दे दिया, प्रभु ये तेरा है, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है। वास्तव में दया से भरा हुआ है, वह दया के कारण आज इसको जीवन दे दिया इस भाई को। ये वही भाई है जिसके बच्चे उठाते बिठाते थे, खाना पीना खिलाते थे, और लोग ऊब गए थे कब तलक मैं इसको ऐसा करूंगा, पर आज परमेश्वर ने जीवन दे दिया। हाँ, आज हम एकदम बिल्कुल चंगा है, कोई परेशानी हमको नहीं लग रही। अभी आप दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। एक राउंड पूरा 2 राउंड दौड़िए, दौड़िए, जाइए। रबा सा काला रा 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 सा खरबा सिकंदर बाबा रे बे से के दे है ले रे बासा काला रा 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 रा। उछल जाइए, उछाल के देखिए, उछालिए तो, उड़ाइए, उड़ाइए। हालेलुया। ये वही व्यक्ति है जब कहा गया खड़े हो जाओ तो शायद पैर कांप रहा था, सांस फूल रही थी, खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज क्या हो गया? आज परमेश्वर ने अंदर के सारे भाग को नया कर दिया, अंदर के सारे भाग को नया कर दिया। मैंने पहले कहा पानी बाहर से दबाओगे कहीं और से निकलने लगेगा, पर अंदर वाले भाग से सही कर दिया जाए तो टपकना बंद हो जाएगा। तो परमेश्वर ने आज इनके जीवन को नया कर दिया, अंदर के हार्ट को सही कर दिया, फेफड़े को सही कर दिया, दमा की बीमारी पूरी तरह से बाहर हो गई। आज आपके सामने दौड़ रहे हैं। मसीह में प्रिय मेरी भाई बहन, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो को देख ही लिया है कि इस भाई के जीवन में कितना बड़ा प्रॉब्लम था, कितना बड़ा बीमारी था, कितना बड़ा समस्या था, लेकिन जब इस बीमारी के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, इस समस्या के लिए परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना किया और इस भाई साहब ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। इस भाई को परमेश्वर ने छुआ और इस भाई के जीवन में जो भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम समस्या था,
परमेश्वर ने इनके शरीर शारीरिक दुख तकलीफ प्रॉब्लम समस्या को दूर किया और उन्हें चंगाई दिया, उन्हें शांति दिया, उन्हें छुटकारा दिया। क्योंकि प्रिय मेरे भाई बहन, जिस खुदा को हम लोग मानते हैं वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस खुदा को हम लोग मानते हैं वो खुदा मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। तो प्रिय मेरी भाई बहन, यदि आप मसीह व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और मसीह भाई बहन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो लोग भी इस गवाही को सुन के वो भी आशीषित होने पाए। और प्रिय मेरे भाई बहन, अगर हमारी वीडियो सुनीता मसीह परिवार चैनल में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन आमेन।